नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में मथुरा के वृंदावन में भाजपा व्रज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल सहित तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और चुनावी रणनीति पर चिंतन और मंथन किया। मथुरा जनपद के वृंदावन स्थित केशव धाम में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा व्रज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के अलावा तमाम भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। 3 घंटे तक चली इस अहम बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा और संघ द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों को सराहा गया। बैठक में कहा गया कि मजदूर वर्ग से लेकर सभी वर्गों के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जागरूक करें। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे एवं कैबिनेट मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय अपनी पत्नी सीमा उपाध्याय के साथ नजर आए। रामवीर उपाध्याय सभा कक्ष में मौजूद नहीं रहे, लेकिन निकट भविष्य में भाजपा में उनके आने के कयास लगाए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पार्टी की मीटिंग थी तो हम आए थे यहाँ पर और बंसल जी से मिले, काफ़ी चर्चाएं हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। ये इसमें जो है 2022 की तैयारी की भी चर्चा हुई है। हमारे विधानसभा के संयोजक प्रभारी, विधानसभा के संचालन समिति, जो हमारे विस्तारक विधानसभा की तैयारी के लिए जाने वाले हैं, वो इस पर गंभीरता से चर्चा हुई है। उसके बाद जो अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, तो उसमें पोस्ट कोविड, जो कोविड होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी चिकित्सा की जरूरत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पोस्ट कोविड सेंटर खोलें, कोविड हेल्प सेंटर खोलें और जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर सभी सेंटरों पर उपलब्ध रहें। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे अखबार देने वाले, सब्जी बेचने वाले, जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, इस तरह से जो इन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हम सबको इस कोरोना काल में उन्होंने हम लोगों की सुविधा पहुंचाई है, उन लोगों को विशेष रूप से, वो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके कई दिक्कतें आती हैं, वो स्लॉट नहीं बुक करा पाते हैं अपने उसके लिए, तो उनको वैक्सीनेशन कराने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। और आने वाले जो अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत के, ब्लॉक प्रमुख के, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा हमारे जो जिला अध्यक्ष चुनाव जीत करके आए, हमारे ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत के आए, हमारे जो बागी थे, जो हम वो चुनाव लड़ गए थे और जीत गए हैं, उनको भी फिर से पार्टी में वापसी करें और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के इस जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हम लोग को जीतना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जिस तरह की कार्यकर्ताओं ने अपनी फीडबैक दिया, जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक हुई है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये कहूँ कि यदि 16 सीटें हैं तो 16 सीट में हम लोग 16 सीट जो है जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा फीडबैक हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारियों ने दिया है। कासगंज में भाकियों के दर्जन कार्यकर्ताओं ने सिरपुरा के पिरखुनी विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आए दिन जर्जर विद्युत तार टूटने से क्षेत्र के लोगों की जान जा रही है। कासगंज में भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सिरपुरा के पिलखुनी स्थित विद्युत सब स्टेशन का घेराव करते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि आए दिन जर्जर विद्युत तार टूटने से क्षेत्र के लोगों की जानें जा रही हैं, तो दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति न मिलने से किसानों की फसलों को समय से पानी नहीं मिल पा रहा। विद्युत सब स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि गलत तरीके से विद्युत चोरी को लेकर ग्रामीणों पर 9 मुकदमे लगाए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। आप बताएंगे तो। जी, आज ये धरना प्रदर्शन किस विषय पर है? ये बिजली विभाग के द्वारा जो नाकामियां थी उनकी छुपाई जा रही थी, जो सही तरीके से किसानों के जो ट्यूबवेल वगैरह वहाँ लाइट नहीं पहुँच रही थी, उनकी फसल सूख रही थी,
इस वजह से किसान मजबूर था। अधिकारियों को कई समय पे अवगत कराया गया, जब वो सुन नहीं रहे थे तो मजबूरन किसान आज फीडर का घेराव करने के लिए आया है। यहाँ एक क्या कहते हैं कर्मचारी है जो फर्जी मुकदमे, अगर उसको पैसे ना दो या शराब नहीं दो तो फर्जी मुकदमे लिखा देता है। अब अगर इस तरीके का कृत्य इस कोरोना काल में किसानों और गरीब मजदूरों के साथ किया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था बचाने वाले तो यही लोग हैं। जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था बचाई है उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। इसलिए आज हम सब लोग इकट्ठा होकर इस फीडर का घेराव करने आए। सक्षम अधिकारी एसडीओ साहब आए और एक्सीएन साहब से मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो जिसने भी पैसे लिए हैं या जिसने भी फर्जी मुकदमे लिखाए हैं उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। लोगों के खिलाफ जो 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 9 लोगों का नाम दर्ज है और 35 लोग अज्ञात में है, जिससे पूरे गांव में बहुत डर का माहौल है। वो हम ये चाहते हैं कि सारे मुकदमे वापस हों और किसानों की जो लाइटों की समस्या है पूरा गांव इन्होंने डिपेंड कर दिया है फीडर वालों ने समरसेबल पे, और लाइट सुचारू रूप से चलती नहीं है। इनकी लाइट पूरी सही करवाई जाए और लाइटों के तार जो हैं पूरे खेतों में झूल रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसको हाथ से पकड़ सकते हैं तारों को। इनके बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी एक बार भी सुना नहीं गया, न किसी के यहाँ से अब तक देखा गया उस तार को। अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते आगे क्या? तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ धरने बैठे रहेंगे। बाद में जैसी उचित कार्रवाई हमसे होगी वो हम करेंगे। यहाँ मथुरा में शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन द्वारा यमुना किनारे बिहार घाट से चीर घाट तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक बांस की बनी कुटिया को नगर निगम की टीम खाली कराने लगी तो वहां मौजूद एक विदेशी महिला ने कुटिया हटाने का विरोध करते हुए अपनी बुलेट मोटरसाइकिल कुटिया के आगे खड़ी कर दी। इस दौरान उप निरीक्षक ऋतु सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने विदेशी महिला को समझाने और हटाने का प्रयास किया। विदेशी महिला आग बबूला हो उठी। बात यहां तक पहुंच गई कि उसने महिला दरोगा के साथ हाथापाई कर डाली, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां सीओ सदर ने महिला से पूछताछ की। दरअसल मामला विदेशी महिला से जुड़ा था, इसलिए काफी देर तक असमंजस में रहने के बाद पुलिस ने कैलिफोर्निया अमेरिका की रहने वाली रेवेका उर्फ राधा दासी समेत 3 नामजद और 1 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। कासगंज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने तहसील पटियाली एवं सावर में गंगा के किनारे स्थित संभावित बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं ग्राम नरदौली में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। कासगंज के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने एसपी मनोज सोनकर के साथ बाढ़ संभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी अपने प्रशासनिक अमले के साथ तहसील पटियाली और सहावर क्षेत्र के गंगा किनारे स्थित ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, जहां पानी रोकने के लिए बने बांधों का उन्होंने निरीक्षण किया और अधीनस्थों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी और उनकी टीम ने गांव के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के प्रति जागरूक भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि मैं कप्तान और सिंचाई विभाग के लोग और राजस्व विभाग के लोग जो हमारे बंधे हैं, एक तो उनका निरीक्षण कर लें कि उनकी मरम्मत हो गई कि नहीं हो गई है। जितनी बाढ़ चौकियां हैं हमारी करीब 25 हैं, उनका निरीक्षण कर लिया जाए। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसे की व्यवस्था कर ली जाए। जो हमारे गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं वहां सारा मेडिकल की व्यवस्था हो जाए, खाद्यान्न की व्यवस्था हो जाए। तो उसी के अनुक्रम में आज हम लोग जो काम हुआ है सिंचाई विभाग का, उसका निरीक्षण करने के लिए आए थे। और आपको पता है कि नरदौली में 2 बांध हैं, कादरगंज खाम पुख्ता में बांध है और उधर हमारा रिकेरा में बांध है जहाँ कटान होती हैं। इन सब स्थलों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और एक जो हमारा इस पे है कादरगंज पे गंगा जी ने अपनी धारा बदली है, तो वहाँ एक कट जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने कहा सिंचाई विभाग से कि इसको भी रोका जाए ताकि नदी अपनी धारा ना बदले। और जो भी बाढ़ की व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग समय से पूरा कर लिए हैं और जो थोड़ी बहुत कमी भी है उसे और पूरा कराएंगे। सर पिछली बार जो बांध कुछ कट गए थे उस पर क्या मरम्मत कार्य चल रहा है? हाँ नहीं, कुछ तो आपने भी देखा, मरम्मत हो गए हैं, मरम्मत कर लिए गए हैं। फिर भी एक बार हमने कहा पूरा एक बार फिर से सर्वे कर डालिए कि अभी इधर मरम्मत का कार्य चल रहा था, पूरा हुआ है, फिर से एक बार सर्वे हो जाए, कहीं कोई कमी है तो उसे फिर से पूरा कर लिया जाए। एटा जनपद के मारहेरा के रहने वाली एक दंपत्ति अलीगढ़ के अतरौली से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गई। सड़क हादसे में ओवरटेक करने के चक्कर में कार खाई में गिर जाने से पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मारहेरा के रहने वाली दंपत्ति अतरौली से वापस घर आ रहे थे। उसी दौरान छर्रा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक करते हुए ये हादसा हो गया।
हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अलीगढ़ भर्ती कराया है। वहीं परिजन भी इस दौरान मौके पर पहुंच गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार।